Hello guys, today we are going to discuss series between Pakistan and Australia. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट होने लगी है 4 मार्च 2022 से। इस सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस, 3 वनडेज एंड 1 T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। जो तीनों टेस्ट मैचेस हैं वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का पार्ट है, जिसका फाइनल नेक्स्ट ईयर खेला जाएगा। और इसके अलावा जो तीनों वनडे हैं वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का पार्ट है। जिसको आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का नहीं पता, उसको मैं बता रहा हूँ कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग वो लीग है जिसमें टॉप टीम्स डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी फॉर द वर्ल्ड कप 2023, जो कि नेक्स्ट ईयर इंडिया में खेला जाएगा। और जो एक T20 है वो भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों कैप्टन्स की, तो पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे बाबर आजम, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी करेंगे पैट कमिंस। एक्सपीरियंस के वाले से बात करूं तो पैट कमिंस को सिर्फ एक सीरीज़ का एक्सपीरियंस है एज कैप्टन, जो कि लास्ट ईयर मोस्ट रिसेंटली बिटवीन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, एशेज सीरीज़। जबकि जो बाबर आजम है वो भी इनएक्सपीरियंस कैप्टन ही है। लास्ट 1 ईयर से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अजहर अली से के बाद उन्होंने पाकिस्तान की कमान संभाली थी टेस्ट क्रिकेट में भी। लास्ट ईयर पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान टेस्ट की बेस्ट टीम थी इस वाले से कि पाकिस्तान ने 8 टेस्ट मैच खेले और 8 में से 7 जीते। जबकि ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म भी इस टाइम सुपर हॉट है। बस उन्होंने इंग्लैंड को 4-0 से हराया है और इस टाइम फुल चार्ज मूड में हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सीरीज़ में कितना मज़ा आने वाला है। सीरीज़ के हवाले से बात करें तो हर इसको हिस्टोरिकल सीरीज़ कह रहे हैं। हिस्टोरिकल सीरीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि हिस्टोरिकल सीरीज़ कहने की रीज़न क्या है। हिस्टोरिकल सीरीज़ कहने की रीज़न ये है कि ये सीरीज़ 24 साल बाद खेली जा रही है। 24 साल यानी कि आज से 1998 में ये सीरीज़ खेली गई थी इन पाकिस्तान। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बार सीरीज़ खेला है 1998 के बाद भी, और पाकिस्तान कभी भी उनको हरा नहीं सका आज तक। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान में नहीं आए तो न्यूट्रल वेन्यू पे यूएई में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ खेल चुका है इन 2014 एंड इन 2018। तो दोनों सीरीज़ में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई थी। एक सीरीज़ में मिसबाउल हक कैप्टन थे, जबकि दूसरी सीरीज़ में सरफराज अहमद 2018 में कैप्टन थे, जिसमें मोहम्मद अब्बास मैन ऑफ द सीरीज़ थे फ्रॉम पाकिस्तान। अब अगर बात करें हम टीम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोनों टीम को। एक टीम को अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि हमें कितने स्पिनर खिलाने चाहिए, और दूसरी टीम को मसाइल इंजरी और कोविड दोनों के साथ है। पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल 11 की। ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल 11 जो कि हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले ओपनर्स में डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, नंबर 3 पे मानस लबशेन, नंबर 4 पे स्टीव स्मिथ, नंबर 5 पे होंगे ट्रेविस हेड और नंबर 6 पे होंगे एलेक्स कैरी। तो ये जो टॉप 6 स्लॉट्स हैं ये तो परमानेंट है, फिक्स है, और इस पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उस जो डिस्कशन स्टार्ट होती है वो उसके बाद में होती है। ऑस्ट्रेलिया को ये कन्फ्यूजन, जो कि पैट कमिंस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है कि हमें डिसाइड करना है कि हम 2 स्पिनर के साथ जाएं या 1 स्पिनर के साथ जाएं। अगर ऐसी सीरीज में देखें तो कैमरन ग्रीन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, ना सिर्फ एशियन बल्कि वो पिछले 1 साल से लगातार एज ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेकिन जब ये सीरीज़ का अगर स्क्वाड देखें तो उसमें 18 मेंबर स्क्वाड में मिचेल मार्श तो ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम ऑलराउंडर हैं। उनकी रिसेंट आपने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी देखी होंगी, और T20 और वनडे का तो टॉप प्लेयर हैं। इसके अलावा इंजरीज की वजह से शायद उनकी आधी से ज़्यादा क्रिकेट मिस भी हुई है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट में तो वो बहुत कम खेल पाए हैं। तो वो एक टॉप कंटेंडर है, लेकिन जिस तरह कैमरन ग्रीन की परफॉर्मेंस रही है आप उनको बगैर रीज़न के ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अगर खेलेंगे फोर्थ फास्ट बॉलर तो वो कैमरन ग्रीन ही होंगे। उसके बाद पैट कमिंस होंगे,
और नेथन लाइन। पैट कमिंस और नेथन लाइन तो खेलेंगे ऑब्वियसली। नेथन लाइन की 400+ टेस्ट विकेट्स हैं। पैट कमिंस इज़ द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। जो डिस्कशन है वो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया एक ऑलराउंड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाता है तो कौन सा फास्ट बॉलर ड्रॉप होगा? क्योंकि पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क तीनों आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं और किसी को भी ड्रॉप करने का डिसीजन बहुत मुश्किल होगा। अगर तो 2 फास्ट बॉलर प्रीमियम फास्ट बॉलर खेलते तो वो पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड हो गए इन माय ओपिनियन। मिचेल स्टार्क नहीं खेल सकेंगे फिर। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाता है 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर तो कैमरन ग्रीन, नेथन लाइन, जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क, ये ऑस्ट्रेलिया कॉम्बिनेशन होगा जो कि उनका एशेज में भी यही कॉम्बिनेशन था। और अगर पॉसिबिलिटी है कि एक को ड्रॉप किया जाए तो कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क और जो सेकंड स्पिनर की ऑप्शन वो है एस्टन एगर। एस्टन एगर का अगर आपको याद हो ट्रेंट ब्रिज में 2013 में एशेज में इन्होंने डेब्यू किया था फॉर ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ पे इन्होंने सबको हैरान कर दिया था। नंबर 11 पे आके इन्होंने एंड में 98 की इनिंग्स खेल ली थी। तो और फेमस उसी सीरीज़ में एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है जो स्टुअर्ट ब्रॉड को इन्होंने बॉल करवाई थी स्लिप पे, माइकल क्लार्क ने कैच पकड़ा था और वो इतनी क्लियर एज थी कि फिर भी आउट नहीं दिया गया था और स्टुअर्ट ब्रॉड ने वॉक बैक करने से इनकार कर दिया था। तो वो सबको याद होगा। जहाँ तक अब एस्टन अगर खेलते हैं तो मिचेल स्टार्क और कैमरन ग्रीन में से ही कोई एक प्लेयर होगा जो कि ड्रॉप हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएगा। और रावलपिंडी की विकेट्स ऐसी नहीं है कि जो बहुत स्पिन फ्रेंडली हो जहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हो, क्योंकि वो पाकिस्तान में खेल रहे हो, सब कॉन्टिनेंट में आपको पता है कि एक स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं। तो इसलिए अभी वो लास्ट टाइम तक ये डिसीजन रखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर नेथन लाइन के साथ ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूँ जो हो सकती है। ओपनर होंगे अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया था और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। और उनके साथ थे आबिद अली, लेकिन आबिद अली सीरीज़ का हिस्सा नहीं है क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम की वजह से वो सीरीज़ का पार्ट नहीं है। तो उनकी रिप्लेसमेंट आए हैं शान मसूद और इमाम, इनमें से एक खेल सकते हैं। अभी इमाम का मैं क्यों नाम यहाँ पे ले रहा हूँ ये मैं जब प्लेइंग 11 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपने साथ ही रहना है। नंबर 3 पे हो गए अज़हर अली, 4 पे कैप्टन बाबर आजम, 5 पे फवाद आलम, 6 पे मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, 7, 8, 9, 10, 11 ये है कन्फ्यूजन के स्पॉट्स फॉर पाकिस्तान। 2 स्पॉट्स तो एक स्पॉट शहीन शाह अफरीदी खेलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये हो रहा है जिससे मैंने कहा था इंजरी द कोविड। पाकिस्तान को सीरीज से पहले प्रॉब्लम ये हुआ कि हसन अली और फ़हीम अशरफ दोनों प्लेयर्स इंजरी की वजह से पहले टेस्ट का पार्ट नहीं होंगे और उनकी रिप्लेसमेंट जो अनाउंस की गई है वो है मोहम्मद वसीम जूनियर एंड इफ्तिखार अहमद। ये इनकी रिप्लेसमेंट है। अगर तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर यानी कि फ़हीम अशरफ की जगह ही खेलेंगे तो मोहम्मद वसीम जूनियर खेलेंगे और बहुत ज़्यादा लाइकली चांस है कि कल मोहम्मद वसीम जूनियर का रावलपिंडी के स्टेडियम में टेस्ट डेब्यू हो। जिनको मोहम्मद वसीम का नहीं पता, जो लास्ट ईयर अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पीसीबी अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अगस्त 2021 में डेब्यू भी किया था। अच्छा स्टार्ट किया, वर्ल्ड T20 का पाकिस्तान का स्क्वाड थे का हिस्सा थे और लेकिन कोई मैच नहीं खेल सके थे वर्ल्ड कप का। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने मैचेस खेले। रिसेंटली उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो परफॉर्मेंस है इतनी कोई शानदार नहीं रही, लेकिन एक अच्छे इमर्जिंग ऑलराउंडर हैं, यंगस्टर हैं। तो अगर तो एक्सपीरियंस इतना फर्स्ट क्लास का इनको नहीं है, लेकिन अगर फ़हीम अशरफ की रिप्लेसमेंट को ही पाकिस्तान लेके आगे चलेगा तो वो मोहम्मद वसीम ही है। इफ्तिखार अहमद का भी आपको बता दूँ, इफ्तिखार अहमद जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत दफ़ा इन आउट टीम से होते रहे हैं। वनडे T20 में भी अभी उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट कमबैक किया था और
बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और बहुत इम्प्रूव्ड क्रिकेटर हैं। पिछले लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो मोस्ट इम्प्रूव क्रिकेटर 1-2 जो होंगे उनमें से एक इफ्तिखार अहमद खान। इफ्तिखार अहमद ने रिसेंट जो फर्स्ट क्लास लास्ट 2 सीज़न है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। स्पेशली अगर मैं लास्ट सीज़न की बात करूं 2021 वाले, तो उन्होंने KPK की कैप्टनसी भी की थी और KPK को ट्रॉफ़ी भी जिताई थी, कादिर आज़म ट्रॉफ़ी। और एज बैट्समैन एज बॉलर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, इवन फाइनल में भी कादिर आज़म ट्रॉफ़ी के। एक ऑप्शन ये है। देन एक और 2 रिप्लेसमेंट्स और पाकिस्तान ने अनाउंस किए हैं, वो है नसीम शाह एंड मोहम्मद अब्बास। जी है, नसीम शाह जो कि आपको पता है कि यंगेस्ट फास्ट बॉलर है टू टेक अ हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट, जो कि 16 साल की उम्र में उन्होंने आज से 2 साल पहले अगेंस्ट बांग्लादेश हासिल की थी वो। एंड तो वो नसीम शाह का 100% चांस है कि वो कल का टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्योंकि जेनवन अगर शहीन शाह अफरीदी के बाद जेनवन जो फास्ट बॉलर है वो नसीम शाह ही है। नसीम शाह हारिस रऊफ़ की रिप्लेसमेंट है। हारिस रऊफ़ कोविड की पॉजिटिव होने की वजह से फर्स्ट टेस्ट का पास नहीं है और इस टाइम क्वारंटाइन में है। तो नसीम शाह खेलेंगे, नहीं तो हारिस रऊफ़ का काफ़ी चांस है कि वो डेब्यू करते हैं 4 मार्च को। शहीन शाह फिर नसीम शाह। अब पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात करें तो जिसे हम कंटिन्यूसली वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट और फास्ट फ्रेंडली बॉलर्स फ्रेंडली विकेट हो सकती है। तो इसमें पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान ने 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाने हैं तो उसमें पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है स्क्वाड में। साजिद खान, नुमान अली एंड जाहिद महमूद। जी हाँ, जाहिद महमूद अभी तक पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। साजिद खान वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक इनिंग में 8 आउट किए थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। और साजिद खान का सबसे ज़्यादा चांस है कि वो तो मोस्ट लाइकली वो स्क्वाड का हिस्सा हो। उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया की आप प्लेइंग 11 देखें तो उसमें मोस्टली लेफ्ट हैंडेड है और ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडेड को हमेशा परेशान ज़रूर करता है, जिसमें डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी। और अगर उनकी इवन आप टेल एंडर्स में भी देखें तो भी आपको नज़र आएंगे। एस्टन अगर खेलते हैं, एस्टन एगर, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मतलब 6 से 7 तो उनके लेफ्ट हैंडेड है प्लेइंग 11 में, तो साजिद अली तो खेलेंगे। और अगर नुमान मेरा है कि मेरे ख्याल से नुमान अली के साथ पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि नुमान अली खेलते आ रहे हैं लास्ट 2 ईयर से और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। सीज़न क्रिकेटर हैं फर्स्ट क्लास में, कंटिन्यूसली में परफॉर्म करके पाकिस्तानी टीम में आए हैं, तो उनका बहुत कम चांस है कि जाहिद महमूद को चांस मिले। अनफॉर्चुनेटली अभी मुश्किल है, हो सकता है कि जैसे सीरीज़ प्रोग्रेस हो या इन द फ्यूचर सीरीज़ को चांस मिले, और ये पाकिस्तान की पॉसिबल है। अब जो स्टार्टिंग में मैंने बात की इमाम और शान मसूद की, आप सब लोग कहेंगे कि इमाम कहाँ से, उनका कैसे चांस बनता है। शान मसूद इतना ज़बरदस्त पिछले 2 कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के सीज़न PSL के 3rd हाईएस्ट रन गेटर थे। मुल्तान सुल्तान्स के लिए उन्होंने खेला था। और जिसमें इफ्तिखार अहमद एंड शान मसूद मोस्ट इम्प्रूव क्रिकेटर लास्ट 2 ईयर्स में इन डोमेस्टिक सर्किट, उन्होंने अपनी गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, जो कि प्रैक्टिकली नज़र भी आता है। उसकी वजह कि जो मौका मिलना चाहिए वो शान मसूद को मिलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की उनकी फॉर्म है और उनका एक्सपीरियंस भी है, 25 टेस्ट मैच ही खेले हुए हैं, कि न्यू क्रिकेटर तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इमाम की वजह ये है कि इमामुल हक लास्ट जो 2 दिन गुजरे हैं प्रैक्टिस सेशन के पाकिस्तान के पिंडी स्टेडियम में, उसमें कंटिन्यूसली 2 से ढाई घंटे तक उनको शॉर्ट फाइन लेग पे प्रैक्टिस करवाई गई है, फील्डिंग प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस उसी को करवाई जाती है मोस्ट प्रोबेबली जिसको प्लेइंग 11 का पार्ट होना हो, फाइन लेग पोजीशन पे, शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन पे, जो कि मोस्टली स्पिनर्स या अगर फास्ट बॉलर भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं उस फील्डिंग को, पोजीशन को। तो इस वजह से काफ़ी चांस हैं कि इमामुल हक खेलें, जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा सबके लिए। शान मसूद डिज़र्व करते हैं, जितनी मेहनत उन्होंने डोमेस्टिक में की है, कम बैक डिज़र्व करते हैं, कम बैक इन द प्लेइंग 11 डिज़र्व करते हैं। लेट्स सी ये कल देखा जाएगा, लेकिन जो आसार नज़र आ रहा है उससे लग रहा है कि इमाम खेलेंगे कल का मैच। अब पिच और वेदर की बात कर लेते हैं। वेदर, अगर पहले वेदर की बात करें तो फर्स्ट 2-3 डेज़
जो है वो क्लियर है, उसमें बारिश के ज़्यादा चांस नहीं है। थर्ड डे थोड़े से चांस है, बहुत कम चांस है, लेकिन मोस्ट लाइकली वो कोई इंटरप्शन नहीं होगी। इससे पहले फोर्थ डे का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो वॉश आउट हो। वॉश आउट का मतलब यानी कि उस दिन खेल होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश की प्रडिक्शन है। और फिफ्थ डे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश का चांस है। तो ये एक तरह से अच्छी न्यूज़ तो नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं वो, क्योंकि मौसम के बदलने का भी पता नहीं लगता। लेकिन ये भी हुआ है कि लास्ट 2 डेज़ भी काफ़ी ड्रिज़ल होती रही है बारिश की वजह से। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम कल तो बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी और अपने ड्रेसिंग रूम में ही रही है। तो लेट्स सी हाउ इट मूव्स। और पिच की बात करें तो जो इनिशियल लुक्स हैं उसमें कोई ग्रास नहीं है, पिच पे किसी किस्म की ग्रास नहीं है, फ्लैट विकेट नज़र आ रही है। फ्लैट विकेट का मतलब कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी। और हो सकता है मे बी फोर्थ और फिफ्थ डे अगर बारिश नहीं होती तो शायद स्पिनर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। लेकिन ये एक अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक बैटिंग फ्रेंडली और फास्ट बॉलर्स फ्रेंडली विकेट है। फास्ट बॉलर जो इस पिच पे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं मेरे ख्याल से वो है जॉश हेजलवुड एंड फ्रॉम पाकिस्तान शहीन शाह अफरीदी। लेट्स सी कौन सा फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता है इस टेस्ट मैच में। और जो बैट्समैन में बात करें वो मैं इस ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखना चाहूँगा मानस लबशिन और स्टीव स्मिथ, वो किस तरह खेलते हैं। तो स्टीव स्मिथ की आपको पता है कि 60+ 60 से ज़्यादा टेस्ट बैटिंग एवरेज है और ये मतलब अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है, 60 से ज़्यादा टेस्ट बैटिंग एवरेज होना। मानस लबशिन में कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे एशेज़ में, और जिस तरह से उन्होंने अपना स्पॉट संभाला है रिकी पॉन्टिंग के बाद नंबर 3 पे जो उनके प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेजेस मारे लेकिन नहीं उनको मिल सका कोई परमानेंट। तो मानस लबशिन ने ये उनकी मुसीबत हल की है। और आप उनकी कंसिस्टेंसी का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग टेस्ट में नंबर 1 स्पॉट पे इस टाइम मानस लबशिन, और नंबर 1 बॉलर जो वर्ल्ड में इस टाइम रैंकिंग वाइज है वो है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। तो इन दोनों को देखना बहुत होगा कि ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखना चाहूँगा बाबर आजम एज कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। और अगर शान खेलते हैं, शान, रिजवान, फवाद, ये 3-4 प्लेयर हैं जो कि मैं देखता हूँ कि ये किस तरह परफॉर्म करते हैं बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने। तो ये फ़िलहाल के लिए ये प्रीव्यू है। अगर आपको वीडियो लाइक आपने की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को दबाएं, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करें, कोई सजेशन दें। और अब इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1998 के बाद से क्या क्या हो चुका है। उसके बाद से जब से पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज़ खेली थी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इन पाकिस्तान, उसके बाद से 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चुके हैं। 1998 के वक़्त कोई T20 वर्ल्ड कप तो दूर, एक T20 इंटरनेशनल भी नहीं खेला गया था। इसके अलावा तब यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते कि आपकी ये कितनी पुरानी बात, कितना अर्सा पुराना है। इसके अलावा वनडे में तब एक ही न्यू बॉल यूज़ होती थी, और इसके अलावा वनडे में तब एक भी डबल सेंचुरी नहीं थी। और आज रोहित शर्मा वाहिद प्लेयर हैं जिनके पास 3 डबल सेंचुरीज हैं, और उसके अलावा और भी काफ़ी प्लेयर्स ने बनाई है डबल सेंचुरी। और पाकिस्तान में भी एक प्लेयर ने बनाई है डबल सेंचुरी। उस प्लेयर का नाम आपने मुझे बताना है, कमेंट में आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है वनडे में जिसने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी स्कोर की है। आपने उसका नाम कमेंट्स में बताना है। तो इसी तरह जिस तरह सीरीज आगे आगे बढ़ती रहेगी, आपको अपडेट देते रहेंगे। और अपनी भी आप पॉसिबल 11 बताएं, इमाम को होना चाहिए, शान को होना चाहिए, किसके साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। और मज़ीद अपडेट के लिए आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी सजेशन दें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।